हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे कि डू और डज का यूज़ कहाँ होता है। यदि हम एक वर्ब की तरह देखेंगे तो इसकी फॉर्म चेंज होगी। ठीक, कैसे करेगा? यदि फर्स्ट फॉर्म देखें तो हम डू, सेकेंड डिड, डू, सेकेंड फॉर्म हो गई डिड, थर्ड हो गई डन, फोर्थ हो गई डूइंग और फिफ्थ क्या हो गई डज। कोई भी वर्ब हो उसके 5 फॉर्म होते हैं। तो डू को यदि हम वर्ब की तरह देखेंगे तो ये ऐसे अपना रूप बदलेगी। तो ये जो फर्स्ट फॉर्म है ये प्रेजेंट सिंपल में यूज़ होगा। सेकेंड जो है इसका यूज़ पास्ट इंडेफिनिट में होगा, पास्ट सिंपल में होगा। थर्ड वाला जो है इस डू का जो ये थर्ड फॉर्म है ये कहाँ यूज़ होगा? पैसिव में यूज़ होगा। और टेंस में देखें तो ये परफेक्ट टेंस में यूज़ होगा। डूइंग ये फोर्थ फॉर्म है डू की, तो ये किस में यूज़ होगी? ये कंटिन्यूस टेंस में होगी, चाहे वो पास्ट का कंटिन्यूस टेंस हो, फ्यूचर का हो या प्रेजेंट का हो। ओके। और डज यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो इसका यूज़ भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में करेंगे। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ SES वाली वर्ब लगती है ना, तो ये वही है, ये SES लगा इसमें। अब हम डू को यदि हेल्पिंग वर्ब की तरह देखें, का यूज़ हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज़ होता है। ओके, कहाँ यूज़ होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसका यूज़ होता है। यदि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं, सिंपल मतलब अफर्मेटिव, जिसमें ना निगेटिविटी है, इंटेरोगेशन है। ओके, तो वो किस में जाते हैं? उन्हें हम अफर्मेटिव कहते हैं। जैसे मुझे कहना है मैं स्कूल जाती हूँ, आई गो टू स्कूल। लड़की है कोई, उसके लिए कहना है वह स्कूल जाती है, तो सी गोज, SES, सी गोज टू स्कूल। देख रहे हैं आप कहाँ से गोज हो गया ये? तो ये तो अफर्मेटिव है, इसलिए इसमें ऐसे सेंटेंस बनेंगे। तो एक मैंने आपको आई के साथ दिखा दिया और एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ दिखा दिया कि वर्ब इसकी SES कैसे लगेगी। यदि यहाँ पर किसी का नाम लें हम, प्रिया खाना बनाती है, तो क्या हो जाएगा? प्रिया कुक्स फूड। मैं खाना बनाती हूँ, आई कुक फूड। ओके, अब इसके बाद बारी आती है निगेटिव सेंटेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है समझ लो। जैसे कि ये एक लड़की है। ओके, इस लड़की के बारे में हमें नहीं पता कि ये कब उठती है, कब सोती है, कब खाना खाती है, मतलब इसकी रूटीन एक्टिविटी क्या है ये हमें नहीं पता। ठीक है, इसको एक नाम दे देते हैं हम, ज्योति। ठीक है, अब यदि ये ज्योति है तो हमें नहीं पता कि भाई ये कितने बजे उठती है, कितने बजे ये ऑफिस जाती है, ऑफिस से घर कब आती है। तो ये जो क्वेश्चंस दिमाग में उठते हैं, तो ये इन्हें इंग्लिश में हम कैसे बनाएं? तो इसके लिए बना है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जब मन में सवाल आते हैं तो हम हिंदी में कैसे कहते हैं कि ये कब उठती है, ये कहाँ जाती है, ये ऑफिस कितने बजे जाती है, ये नाश्ता कितने बजे करती है। तो हिंदी में हम ऐसे सवाल करते हैं। इंग्लिश में 2 तरीके हैं सवाल करने के। एक है
सिर्फ यस नो, हाँ ना में आंसर। जैसे कि क्या ये ऑफिस जाती है, तो आंसर क्या होगा, या तो हाँ में होगा या तो ना में होगा। यदि जाती है तो हाँ ये ऑफिस जाती है। क्या ये पढ़ाई करती है, हाँ ये पढ़ाई करती है। क्या ये न्यूज़पेपर पढ़ती है, हाँ ये न्यूज़पेपर पढ़ती है। नहीं पढ़ती है तो हम क्या बोलेंगे, नहीं ये न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती है। तो ऐसे सवाल जिनका आंसर सिर्फ यस और नो में हो, तो इन क्वेश्चंस इन सेंटेंस को हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस तो कहते हैं, पर ये यस नो वाले होते हैं। तो ये कैसे बनेंगे, इनके लिए यूज़ होगा डू और डज। तो पहले हम डू देख लेते हैं। डू में क्या क्या सब्जेक्ट आ जाएंगे, जैसे कि आई वी, दे और प्लूरल कैटेगरी के सारे ही सब्जेक्ट के साथ डू हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। डस के साथ थर्ड पर्सन, शी, ही, इट या किसी का नेम, ज्योति। तो जब हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस में किसी के लिए क्वेश्चन आंसर करना है, किसी की रूटीन जानना है, किसी की डेली एक्टिविटी, मंथली एक्टिविटी जानना है, तो हम डू डस से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। कब, जब हमें सिर्फ आंसर अपना यस या नो में चाहिए। तो जैसे कि ये लड़की है और मुझे पूछना है क्या ये चाय पीती है। कैसे स्टार्ट करूँगी, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो डज आएगा। डज सी, चाय पीना मतलब ड्रिंक। डज सी ड्रिंक टी। क्या हो गया ये, इंटेरोगेटिव। सब्जेक्ट हमारा हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। तो ये जो डज है यहाँ पर, ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, ओके। और ये शी क्या है, हमारा सब्जेक्ट। ड्रिंक हो गई हमारी, और ये ऑब्जेक्ट। डज सी ड्रिंक टी, क्या ये कॉफ़ी पीती है। डज सी ड्रिंक कॉफ़ी। क्या ये पढ़ाई करती है। डज सी डू स्टडी। आंसर क्या आएगा, हाँ ये पढ़ाई करती है। यदि नहीं करती तो नो, ये पढ़ाई नहीं करती है। ठीक है। यदि सब्जेक्ट हम ले लेते हैं, यदि आप सब्जेक्ट आई यू वी लेते हो, तो फिर डू से क्वेश्चन उठेगा। जैसे कि यहाँ पे दो सब्जेक्ट हैं। ये इस लड़की से पूछ रहा है क्या तुम क्लास लेती हो। ठीक है। ये खुद के लिए क्या है, आई। अपने लिए ये सब्जेक्ट क्या है, समझ लो ये आई है, हाँ। और ये आमने सामने है, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ये लड़का इससे पूछ रहा है कि क्या तुम क्लास लेती हो। तो डू यू टेक क्लास। क्या तुम खाना बना लेती हो। डू यू कुक फूड। तो सब्जेक्ट यदि हमारा सिंगुलर है तो हम डज, और प्लूरल है तो डू। प्रेजेंट टाइम में किसी की एक्टिविटी, किसी की रूटीन हमें जानना है, तो हम डू डज से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। ठीक है। अब यदि इस डू डज में यदि कुछ और भी ज़्यादा डिटेल में हमें पूछना है, किसी की एक्टिविटी से रिलेटेड हमें क्वेश्चंस करना है, और भी ज़्यादा हम डिस्क्राइब चाहते हैं, और भी ज़्यादा डिटेल चाहते हैं उसके आंसर्स की, तो हम फिर WH वर्ड जोड़ देते हैं। वेयर डू यू गो टू क्लास। तुम कितने बजे खाना खाती हो। What time
डू यू ईट फूड? एट वॉट टाइम डू यू ईट फूड? तुम कितने बजे पढ़ाई करती हो? एट वॉट टाइम डू यू, अब यहाँ पे डू 2 बार लग रहा है, डू यू डू स्टडी? एट वॉट टाइम डू यू स्टडी भी हम बोल सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे डू लगा दिया। ओके, तुम क्या करती हो? what do you do? तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि डू 2 बार लगा है, तो ये जो डू है ये क्या है? ये हो गया हमारी हेल्पिंग वर्ब, और ये डू क्या है? ये मेन वर्ब है। व्हाट डू यू डू? तुम क्या करती हो? हाउ डू यू डू? कैसे करती हो? तुम्हारा भाई क्या करता है? What does your brother do? What does your brother do? does क्यों लग रहा है? क्योंकि एक भाई की बात हो रही है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यहाँ पर मैंने हेल्पिंग वर्ब डज कर दी। ये वाला डज चेंज हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगी। ये वर्ब है, मैन वर्ब है। मैन वर्ब थोड़ी चेंज होती है, यदि टेंस चेंज होगा तब ये मैन वर्ब चेंज होती है। निगेटिव सेंटेंस में भी डू डज का यूज़ होता है। मैं बाहर नहीं जाती, आई डोंट गो आउट। मैं मोमोज नहीं खाती, आई डोंट हैव मोमोज। मैं मोमोज खाती हूँ तो आई ईट मोमोज। ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।